नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। इमेजिन कीजिए कि ये हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो हमारे पॉपुलेशन में 7 पीपल है। अब सैंपल कैसे सेलेक्ट करेंगे? ये सेलेक्ट करेंगे हम रैंडम सिलेक्शन से। रैंडम सिलेक्शन मतलब जैसे कि मान लो कि ये 7 लोगों का नाम आपने चिट्ठी पर लिखकर इस चीट को हमने एक बाउल में डाल दिया, ठीक है। तो हम पॉपुलेशन के सभी 7 लोगों के नाम चीट पर लिखते हैं, मतलब पॉपुलेशन के सभी मेंबर्स का इक्वल चांस है स्टडी सैंपल में इंक्लूड होने का। और हम क्या करते हैं, रैंडमली 3 चीट्स उठाते हैं, ठीक है। अब ये चीट बनाने में ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको रैंडम सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आए। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग ये चिट बनाकर बाउल में नहीं डालते। एक्चुअली में इन सभी 7 लोगों का नाम हम कंप्यूटर के एक्सेल शीट में डालते हैं और रैंडमाइज करते हैं, और कंप्यूटर ही रैंडमली सैंपल्स को सेलेक्ट करता है। तो मान लीजिए कि कंप्यूटर ने रैंडमली पार्टिसिपेंट नंबर 3, पार्टिसिपेंट नंबर 5 और पार्टिसिपेंट नंबर 6 को सेलेक्ट किया। तो ये 3 लोग बन गए हमारे सैंपल, ठीक है। तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा, रैंडम सिलेक्शन होता है। जैसे मान लो कि बाउल से हम चीट निकालते हैं, वैसे रैंडमली सैंपल को सेलेक्ट करता है, मतलब किसी बेसिस के ऊपर नहीं, बस ऐसे ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन के मेंबर्स को। अब हम थोड़ा सा सैंपल पर फोकस करते हैं। एक गुड सैंपल, एक अच्छा सैंपल वो होता है जो अपने पॉपुलेशन को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करे। अच्छे से रिप्रेजेंट करे मतलब पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर जैसे कि पॉपुलेशन की एज, जेंडर, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ये सब पॉपुलेशन की जो होती है वही वैसे ही सैंपल की भी होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पॉपुलेशन में 50% लेडीज़ है, फीमेल है, तो सैंपल में भी 50% फीमेल ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो हम बोल सकते हैं ये जो सैंपल है वो है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, मतलब ये सैंपल अपनी पॉपुलेशन को ठीक से रिप्रेजेंट करता है। और अगर हमारी सैंपल एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है तो उसके जो रिजल्ट आएंगे, इट शुड बी ऑफ हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी, ठीक है। हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी वाला रिजल्ट आएगा, मतलब जो भी रिजल्ट हमको, जो भी स्टैटिस्टिकल वैल्यू हमको सैंपल से मिलेगी वो हम पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो जो रिजल्ट आएगा वो होगी हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी वाली। लेकिन अगर आपके पास अच्छा सैंपल नहीं है, अच्छा सैंपल नहीं है मतलब सेम एग्जांपल, मान लीजिए कि हमारे पॉपुलेशन में 50% फीमेल है लेकिन हमारे सैंपल में सिर्फ 10% फीमेल है, तो मतलब हमारी सैंपल पॉपुलेशन को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो ऐसे सैंपल को हम बोलेंगे बायस्ड सैंपल, ओके। और क्योंकि ये एक बायस्ड सैंपल है, ये सैंपल पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा ऑफ लो एक्सटर्नल वैलिडिटी, ठीक है। लो एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब जो भी स्टैटिस्टिकल रिजल्ट हमको सैंपल से आएंगे उसको हम पॉपुलेशन में अप्लाई ठीक से नहीं कर सकते, ओके। या तो फिर आप बोल सकते हैं कि जो सैंपल का रिजल्ट आया है उससे हमको पॉपुलेशन का एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल सकता, कुछ एरर्स आने के चांसेस है, ठीक है। नाउ जब आप रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो एक क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में आएगा कि हमारा सैंपल में कितने लोग होने चाहिए, कम है या ज़्यादा है। तो सैंपल की क्वांटिटी, ये सैंपल के साइज़ का रिजल्ट पर कुछ इफेक्ट होगा क्या? हाँ, सैंपल की साइज़ से रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। देखिए, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। पहली है आपका सैंपल कितना बड़ा है, सॉरी आपका पॉपुलेशन कितना बड़ा है, और आपके पॉपुलेशन में कितने वेरिएशंस, कितनी वैरायटी है। अगर आप एक क्लासरूम के स्टूडेंट्स को स्टडी कर रहे हो तो ज़्यादा बड़ी सैंपल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टडी कर रहे हैं एक पूरी कंट्री को तो बड़ी सैंपल की ज़रूरत होगी। बिगर साइज ऑफ सैंपल इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि इंडिया जैसी एक बड़ी कंट्री में अलग अलग तरह के लोग होंगे, जैसे कि अलग उम्र के लोग, उम्र अलग है तो सोच भी अलग होगी, अलग साइज़ के लोग, अलग रिलीजन के लोग,
अलग इनकम या अलग क्लास जैसे कि अमीर, गरीब या मिडिल क्लास। तो क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में इतनी अलग अलग तरह के लोग हैं, उसे ठीक से रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बड़ी सैंपल की ज़रूरत होगी। तो हमारे इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन जो है, लाइक व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन सपोर्ट टोबैको चीजिंग, ठीक है। तो हमारे इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन के लिए हम रैंडम सैंपल कैसे सेलेक्ट करें, रैंडम सैम्पलिंग कैसे करें। तो वैसे टेक्निकली हम क्या करते हैं, 1 मिलियन स्टडी पॉपुलेशन का नाम हमको कंप्यूटर में डालना होगा और कंप्यूटर ही रैंडमाइज करके सैंपल सेलेक्ट करेगा। लेकिन ये तरीका बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमको पूरे 1 मिलियन लोगों का नाम हमको कंप्यूटर में अपने हाथों से डालना होगा। तो इससे आसान तरीका हमको चाहिए। तो इससे आसान तरीका ये होगा कि इंडिया के जो पिन कोड्स हैं उनके थ्रू हम रैंडम सेलेक्शन करें। अब इंडिया में कितने पिन कोड्स हैं? इंडिया में नियरली 19,000 पिन कोड्स है। इन 19,000 पिन कोड्स को क्या करेंगे, हम कंप्यूटर में डालेंगे और इसको रैंडमाइज करेंगे। कुछ सैंपल सेलेक्ट, 19,000 तो हमारा पॉपुलेशन हो गया, तो इसमें से हमको सैंपल सेलेक्ट करना है। समझिए कि हमने 3,000 पिन कोड्स हमारे सैंपल की तरह सेलेक्ट किया है। अब इन पिन कोड्स की मदद से हम वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में जानेंगे और वहाँ पर रहने वालों को हम कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि डोर टू डोर सर्वे करते हैं, या तो फिर उनको मेल करेंगे या उनको कॉल करेंगे, उनको लेटर लिखेंगे और इस तरह से वहाँ उन पिन कोड्स में रहने वाले लोगों को हम कांटेक्ट करके हमारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन डॉट्स आप देख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन 3,000 पिन कोड्स को। तो इस तरह से रैंडम सैम्पलिंग होती है। यहाँ पर पॉपुलेशन के सभी मेंबर्स को स्टडी में सेलेक्ट होने का चांस मिलता है। टाइम भी कम लगेगा और सैंपल की पॉपुलेशन को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा नोट्स लिख लीजिए आप। रैंडम सैम्पलिंग मीन्स selecting subjects so that all members of the population have an equal and independent chance of being selected, ठीक है। सब्जेक्ट सेलेक्शन का तरीका ऐसा होना चाहिए कि पॉपुलेशन के सभी मेंबर्स को इक्वल चांस मिलना चाहिए स्टडी सैंपल में सेलेक्ट होने के लिए। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। पहले पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करो, फिर उसमें से डिजायर्ड पॉपुलेशन को समझो, सारी पॉपुलेशन की लिस्ट बनाओ, पॉपुलेशन के सभी मेंबर्स को नंबरिंग दो और आर्बिट्रेरी तरीके से उसकी सिलेक्शन करो, मतलब कंप्यूटर में डाल के उसको रैंडमाइज करो। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस देखते हैं। बहुत आसानी से ये प्रोसीजर होता है, ज़्यादा चांसेस है कि एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिले, बहुत से स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स के अजम्पशंस को ये तरीका मीट करता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पॉपुलेशन के सभी मेंबर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही परेशानी वाला काम है और उनको कांटेक्ट करना उससे भी ज़्यादा परेशानी वाला काम है, और वो लोग रिप्लाई दे भी या नहीं भगवान मालिक है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं।